जो भी इम्पोर्ट हो रहा है हाँ। तो वो कैसे होगा। तो होता था कि व्यापार होता था, हम पहले कहते थे कि अफ्रीका और जो इजिप्ट के देशों से हिंदुस्तान का हाँ व्यापार हाँ होता हाँ था। पॉइंट ए से पॉइंट बी, ए टू बी सामान लेके जाना, बिल्कुल ना शॉर्टकट हाँ तरीके हाँ से, हाँ। तो उसको कैनाल्स बोला गया। अपनी फैमिली अपने घर से दूर होते हो, रियलिटी कुछ और है। तो उसमें डेडलाइन होती है शिप को वहाँ पहुंचना ही है, अगर वेदर थोड़ा खराब हो, जब हम जमीन पे आते हैं तो बहुत सारा काम भी आ जाता है, बहुत सारी जैसे शिप रोल होता है ना, लाइक कितने डिग्री। तो अभी तो आप लाइव वीडियो कॉल कर सकते हो, अगर स्नाइपर होती है वो हीरो इन फ्रंट ऑफ पायरेट्स ना, हाँ। कंपनी के अंदर कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर एक पोस्ट होती है। एक चीज जो सी और ओशन को बहुत कंसर्निंग और ट्रिगरिंग चीज होती है, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट या कुछ ग्रोइंग वेस्ट जो रहता है। तो उस पे कुछ कंसर्निंग एक्शंस शिप या शिप कंपनी के थ्रू लिए जाते हैं क्या? ऑफ कोर्स इस पे एक प्रॉपर एक लॉ बना हुआ है, हम्म। जैसे हमारे एक कानून होते हैं वैसे शिप का एक कानून है पूरा, हाँ। वेस्ट मैनेजमेंट। हम्म। तो प्लास्टिक टोटली प्रोहिबिटेड है, हम पानी में फेंक ही नहीं सकते। ऑयल, प्लास्टिक, जो चीज आप ला रहे हो वो आपके साथ ही वापस जाएगी। वो ऑन बोर्ड रहेगी, सेव करना है, जब आप पोर्ट पे आओगे जब उसको डिस्चार्ज करोगे। हाँ। पानी में आप नहीं फेंक सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लास्टिक इज हार्मिंग अस सी मोर देन लाइक एनीथिंग एल्स। हाँ। वो छोटा छोटा प्लास्टिक आपको लगता है कि ठीक है फेंक दे, लेकिन वो माइक्रो प्लास्टिक आपकी फिशेज कंज्यूम करती है, देन फिशेज को कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा, हाँ। देन वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू इतना ज़्यादा उसमें कैंसर। अगर इसमें और आपको देखना है तो एक प्लास्टिक ओशन करके एक मूवी है यूट्यूब पे, प्लास्टिक ओशन। वो यूट्यूब पे डली है, उसमें पूरा आपको दिख जाएगा। तो प्लास्टिक तो ज़ीरो, मतलब आप फेंक ही नहीं सकते। हाँ, फूड वेस्ट ऑफ कोर्स, थोड़ा जो हमारा खाना बच जाता है शिप का उसको हम बाहर फेंक सकते हैं। एंड क्योंकि आपको पता है कि वो खा लेंगी, फिशेस खा लेंगी, और वो मतलब अलाउड है, लाइक इट्स लाइक वो हार्म नहीं कर रहे हाँ हैं हाँ हाँ। कुछ। एंड ऐसे कार्गो के कुछ वेस्ट है उसको हम फेंक सकते हैं, जैसे कार्गो है तो इट्स लाइक अ मिनरल ओनली ना, वो हाँ। मिक्स होता है, वो एज पर लॉ लिस्ट होती है क्या क्या हम फेंक सकते हैं क्या क्या नहीं फेंक सकते बाकायदा। लेकिन प्लास्टिक तो ज़ीरो। एंड पहले बहुत सारी चीज़ अलाउड थी, अब स्ट्रिक्ट हो गया। पहले लोग ऑयल भी फेंक देते थे जो खराब हाँ ऑयल है, कुछ नहीं, नो मतलब अगर ऐसा कोई पाया गया तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, और इवन कंपनी भी बंद हो सकती है, बैंकरप्ट हो सकती है, और उसको उसको ब्लैक जेल हो लिस्ट, सकती है। जेल भी हो सकती है, कैप्टन को जेल हो सकती है। ये बहुत बड़ा कानून है। अगर इवन मैं कैप्टन बना और मेरे शिप के थ्रू कुछ भी ऐसा वेस्ट निकलता है या कुछ होता है तो सबसे पहले मैं को आंसर देना पड़ेगा हाँ क्यों। हाँ दैट्स व्हाई द शिप कैप्टन्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, और वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए बहुत प्रेशर करते हैं, इवन डेक डिपार्टमेंट या इंजन डिपार्टमेंट की ये गलती हो चाह के भी ना हो, क्योंकि कैप्टन इज रिस्पॉन्सिबल एट लास्ट। मोस्टली रिसर्चर्स के वीडियोस हमने देखे हैं जो हाँ, कि जाते हैं पूरा प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट लेकर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ तो लोग कर ही रहे हैं हाँ, अच्छा। प्लास्टिक बेकार है। एंड नॉर्मली भी अभी कंपनी, काफ़ी कंपनीज जितनी, इवन मेरी कंपनी है वो काफ़ी अवेयर हो गई है प्लास्टिक के बारे में, मतलब ज़ीरो, मतलब अगर देखा भी गया तो सीधा एक्सपेल कर दिया जाता है कंपनी से, अगर थोड़ी भी आपको पता चला ये इट्स नॉट फॉलोइंग द रूल। हम्म। तो मर्चेंट नेवी में आने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए रहती हैं? आई मीन फ्रॉम कोर क्या रहता है और टॉप लेवल क्या रहता है? जैसे आप सेकंड ऑफिसर हो तो इसके बाद क्या, और आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? हाँ, देखिए मर्चेंट नेवी तीन तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। एक इंजन साइड, एक डेक साइड, एंड द थर्ड वन इज लाइक रेटिंग्स। रेटिंग इज लाइक जो जो लाइक वेल्डर, फिटर, पेंटर्स, अच्छा। है ना, जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, है ना, तो वो है। सो अगर आपको रेटिंग साइड जाना है तो 10th रिक्वायरमेंट है, 10th पास होना चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, और 61st डिवीजन आपका होना चाहिए। एंड आप कोई भी कॉलेज में या जहाँ पे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग्स होती है वहाँ ट्रेनिंग करिए। एंड अगर बहुत अच्छा है, आपको कंपनी वहीं आके एज अ कैंपस सिलेक्शन ले ली तो अच्छा है, अदरवाइज आप कंपनी में जाके रिज्यूम डालिए, आपका लक अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा, एंड आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी। हाँ। देन सेकंड इज लाइक डेक साइड, डेक एंड इंजन साइड बोल सकते हो। उसमें आफ्टर 12 जाता है, जैसे कि मैंने किया था। हाँ हाँ। जस्ट आफ्टर आप 12th पास करिए, देन कॉलेजेस के स्पॉन्सरशिप होती है। इसमें स्पॉन्सरशिप मतलब कि आप एक कंपनी का एग्ज़ाम देते हो और उनका एग्ज़ाम क्रैक करते हो, देन कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है कि जब इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी 1 साल की, या जिसको डिप्लोमा बोलते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद बाकी जो ट्रेनिंग है, जिसको मतलब डिप्लोमा को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है, जैसे मेरा डिप्लोमा लीड टू बीएससी डिग्री ये हुआ है, तो उसमें कंपनी जिम्मेदारी लेती है कि ये
लैंड पे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद शिप की ट्रेनिंग हम अपनी कंपनी में कराएंगे, एज उसको कैडेट हम हायर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आफ्टर 12th एंग्लो ईस्टर्न जो मैं बता रहा हूँ, एंग्लो ईस्टर्न की बात अच्छी है कि उनका खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, उनकी खुद की कंपनी भी है। तो इसमें एक आपका अपर हैंड होता है कि जिस कंपनी में आप ट्रेन करने मतलब आपको जॉब करनी है वही कंपनी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो उसमें आप 12th के बाद एक गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, आप वो देते हैं। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, उसका एग्जाम देते हैं। देन उसके बाद कंपनी का एग्जाम देते हैं। ऑफ कोर्स जो कंपनी का एग्जाम होगा वो थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो अच्छे ही लोग को ज़्यादा लेना चाहेंगे, तो वो थोड़ा क्रैक करेंगे। उसमें फिर वो कंपनी ही मेडिकल पहले करा लेती है, आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। देन आपका साइकोमेट्री, मतलब कि इसमें ना आपको एकेडमिक आपको बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, 90-95% वाला चाहिए, 70 to 80% भी चलेगा, बट आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप सोच सकते हैं कि नहीं सकते आप, वो साइकोमेट्रिक एक टेस्ट होता है, उसमें समझ आ जाता है। वो मतलब बहुत विचित्र टाइप का टेस्ट है ना। उसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक नाइफ आपके पास है, आप इसको किसी को मारोगे कि नहीं मारोगे, क्या करोगे, खुद को मार लोगे क्या, मतलब इट्स लाइक वो बहुत अजीब व गरीब क्वेश्चन है। मेरे को अभी तक समझ नहीं आया वो क्वेश्चन का मीनिंग, लेकिन उसको एक ही तरीका है कि जो पहला थॉट आपको आ रहा है कि आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, वो क्लिक करते जाओ। तो वो आपकी मतलब साइकोलॉजी टेस्ट करने के लिए होता है शायद में भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन उनका जो एकेडमिक वाला जो टेस्ट होता है वो क्लियर करिए, मेडिकल करिए। देन आफ्टर 12th ही आपको करजत भेज दिया जाएगा, या जो कोई एंग्लो ने ऐसा किया या कोई और कंपनी कैसा करेंगे, उनका इंस्टीट्यूट अलग होता है। तो वहाँ जाके आप ट्रेनिंग करिए 1 साल। देन उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट करिए, जैसे CTC हो गया, पासपोर्ट हो गया, वीज़ाज हो गए, वो करके शिप पे आपकी ट्रेनिंग होती है। शिप पे आपको 6 3 मंथ्स 3 बार ट्रेनिंग होती है 18 मंथ्स की, 6 महीने मतलब 18 मंथ्स टोटल सी टाइम कंप्लीट करना है। अच्छा, लाइक इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। 1 साल आपने लैंड पे करी, देन 18 मंथ्स का आपको सेलिंग पे टाइम मतलब शिप पे टाइम कंप्लीट करना है। तो जो शिप पे टाइम कंप्लीट करना है उसकी जिम्मेदारी कंपनी लेती है कि हम इन्हें कराएंगे, तो इसलिए उसको कहते हैं स्पॉन्सरशिप। अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से फिर मत करिए, क्योंकि कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी, क्योंकि फिर तो आप कोई भी कॉलेज से ट्रेनिंग कर सकते हो, है ना। तो स्पॉन्सरशिप अगर ना मिले तो ज्वाइन मत करिए, नो, है ना। स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है। देन आपकी ट्रेनिंग हो गई है, आपका 1 साल जब वो डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, 18 मंथ जब कंप्लीट होगा तो आप BSc डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप एग्जाम दीजिए। देन उसके बाद हमारा लाइसेंस होता है, जैसे फ्लाइंग में होता है ना लाइसेंस, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कैप्टन, ऐसा। तो हमारे भी ऐसे होता है, हमारा फर्स्ट जो होता है 3rd ऑफिसर का होता है, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन कैप्टन। तो उस लाइसेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, पास करिए। और वो इजी नहीं है बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि अरे हाँ ऐसा है, लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं है। उसमें ओरल्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं। उसके बाद वंस यू हैव दैट लाइसेंस देन यू बिकम अ ऑफिसर। फिर उसके बाद आप कोई भी कंपनी में जा सकते हो, लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप कंपनी से आते हो तो स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी कुछ साल का बॉन्ड आपसे करवाती है। मतलब आप देखिए बॉन्ड में क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा ये मानना है अगर जिस कंपनी ने आपको ट्रेनिंग करी है तो एटलीस्ट कुछ साल तो उनको सर्व करिए, कि आप कहते हैं कि कटर्सी, मतलब कि आपने भाई उसने उस समय आपको ट्रेनिंग दी जब कोई नहीं दे रहा था। कर्टेसी भी है और आपके लिए एक्सपीरियंस भी मिल रहा है आपको। नहीं, और आपको फायदा है ना, आप उस कंपनी में ट्रेनिंग करिए तो आपको पता है SOPs क्या है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, आपको जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका पता है, तो अच्छा होता है। नॉर्मली पब्लिक यही करती है, कंपनी बहुत कम छोड़ते हैं। देन उसके बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद आपको सी टाइम का और एक्सपीरियंस चाहिए फॉर चीफ मेट लाइसेंस। चीफ मेट का लाइसेंस जो मैंने किया है उसको देने के बाद आपको कुछ साल का और सी टाइम एक्सपीरियंस चाहिए, देन यू बिकम अ कैप्टन लाइसेंस के लिए। देन लाइसेंस मिलना एक अलग बात है, प्रमोशन मिलना एक अलग बात है। मतलब जैसे कि अभी मेरे को चीफ मेट का लाइसेंस, मेरे पास ओनली ओरल इज रिमेनिंग, 1 ओरल इज रिमेनिंग, बाकी मेरे रिटर्न सब क्लियर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास चीफ मेट का लाइसेंस होगा तो मैं चीफ मेट बन जाऊंगा। देन कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी पे आपको एज
अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ आई एम रेडी टू बिकम चीफ मेट। तो कंपनी अपना भी खुद का भी एक एग्जाम असेसमेंट कराती है, आपका पास देखती है कि आपका रिकॉर्ड्स कैसा था, देन आपको प्रमोट करती बेसिकली वो उनकी तरफ से भी एक जजमेंट रहता है। है हाँ कि कैसा हाँ, कि आपका आपने work गवर्नमेंट के थ्रू एक आप एलिजिबल तो बन गए हो, लेकिन आप हमारी शिप हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, वो भी देखते हैं ऐसा। है। अच्छा। ये तो 12th के बाद होगा। एक ग्रेजुएशन के बाद भी जाते हैं। आप यू डिड योर ग्रेजुएशन, आप 3 साल 4 साल का इंजीनियरिंग करिए या डेक साइड से आप बीएससी कहीं से भी करिए, देन उसके बाद भी आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ा सा इट्स लाइक लेती नहीं है कंपनी, बहुत कम लेती। इंजीनियर्स को ले सकती है। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी होगी तो इजीली आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके आप उसका जो भी 4 महीने या 6 महीने का कोर्स करिए, देन उसके बाद आप कंपनी ले लेती है। लेकिन डेक साइड बेस्ट है कि आप जो मैं बता रहा हूँ 12th के बाद ही आप जाएं तो बेटर रहता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक तो ग्राउंड बेसिक से ही से जाना कि पड़ेगा। आपको एक से सीधा नहीं कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, वैसा नहीं है यहाँ पे। बेसिक कैडेट लेवल जो एंट्री लेवल होता है कैडेटशिप, वो करिए, देन आप एक सीढ़ी चलते हैं। जैसे कि आप प्लेन का जो पायलट होता है डायरेक्ट पायलट नहीं बनता है कभी। हाँ, Like this। कुछ ट्रेनिंग्स रहती है जो बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं, वो करनी पड़ती हैं। एक्चुअली जो एविएशन है और जो मैरीटाइम है हमारी फील्ड है, इसमें ना एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ। मतलब कि आपने कितने साल पानी में या कितने साल आपने फ्लाइंग करी है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, ऐसा नहीं कि बस उठा के बैठा दिया कि हम्म भाई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ अब गए वहां पे बहुत ही अजीब फील हो रहा है पानी के अंदर ही, हम्म कि वॉमिट जैसा हो रहा है, फिर मेरे को बुखार आ रहा है, फिर ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इट्स लाइक जैसे एविएशन में देखोगे तो उनके पे मतलब पूरे फ्लाइट्स की जितने भी लोग बैठे हैं उनकी जान उनके हथेली पे है ना। हाँ। तो ऐसे ही हमारे में करोड़ों करोड़ों का कार्गो हमारे पास है। जितने की शिप नहीं होती उससे ज़्यादा का तो कार्गो होता है। अगर आप एस्टिमेट लोग हो तो 400-500-600 करोड़ ऐसा वैल्यू रहता है। अगर गैस कैरियर्स में जाओगे तो अब और जैसे वो शिप फंसी थी, हम्म तो क्या वो उनकी सैलरी में से पैसा कटा? सैलरी में तो पूरा, अगर आप पूरी जिंदगी की सैलरी ले लेंगे जब भी वो भी नहीं नुकसान हो पाएगा। नुकसान नहीं भर, ऐसा नहीं होता है। तो ये उस पे इसमें इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस रहती भी है। होगी। हाँ। अब जो शिप जो फंसी थी एमओएल के बात हो रही है, उसमें एक्चुअली उसमें क्या हुआ था ना, शिप काफ़ी बड़ी थी एंड सडनली वहाँ से हवाएं चली बहुत तेज, ऐसा बोल सकते ओ। हो। विंड स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई तो क्या होता है ना, शिप जब चलती है तो एक विंड सरफेस एरिया होता है हम्म। तो कंटेनर शिप इनका ना फ्री बोर्ड ज़्यादा होता है। फ्री बोर्ड मतलब कि जो पानी के ऊपर जो शिप है वो बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा। उससे ऐसा बोलते हैं कि शिप थोड़ा सा डेविएट किया अपने पाथ से एंड कंट्रोल में नहीं आया। एंड अच्छा। वो इतना ज़्यादा, क्योंकि शिप का मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, हम्म। आपको लगेगा बहुत स्लो आ रहा है, लेकिन अगर वो हिट करेगा ना वो सब फाड़ते हुए चले जाएगा बाप रे। है ना। तो वो थोड़ा सा टर्न हुआ और फिर वो आजू बाजू तो रेगिस्तान ही है, सैंड था, हम्म। तो उसमें स्टक हो गया जाके। अब इधर से हाँ। कुछ जा नहीं सकता, इधर से कोई आ नहीं सकता। अगर किसी को जाना है तो वो लंबा, मैंने बताया था, अगर दिल्ली जाना है तो कोलकाता जाओ, कोलकाता हाँ से हाँ दिल्ली जाओ। हाँ। तो उसके कारण अगर उसको क्लियर करना एक मजबूरी नहीं थी, एक रिक्वायरमेंट हो गई थी पूरी वर्ल्ड के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया की मतलब वर्ल्ड मतलब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि सब इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो रही है, सब supply जगह chain महंगाई बढ़ेगी फिर, ना। है ना। तो जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और मैंने हमेशा आपके मुंह से सुना है कि यार मुझे अभी शिप पे जाना है तो मेरा मेडिकल होगा, फिर हाँ टेस्ट होगा, तो ये कंपलसरी है देना? हाँ, दिस इज कंपलसरी। आप जब भी शिप पे जाते हैं आपका मेडिकल होता है एंड जो भी आपके कोर्सेज होते हैं, अगर शिप कंपनी ने लाइन अप करे तो वो कोर्सेज कंप्लीट करिए, देन आप शिप पे जा सकते हैं। एवरी शिप मतलब आप ज्वाइन करें, भले आप 1 महीने में उतर गए फिर आप ज्वाइन करने वाले हो तो कंपनी आपको मेडिकल करवा सकती है। ऐसा नहीं कि हमेशा करवाती, लेकिन करवा सकती है। तो ये अच्छी बात भी है कि आप मेडिकल फिटनेस आपका हर हाँ। बार चेक हो रहा है। तो इसमें जैसे कोई मिनिमम अर्निंग रहती है, मतलब जैसे आपने जब ज्वाइन किया था हम्म। तो आप इतना कमाते थे, आज आप मतलब इतना कमा सकते हो, मतलब अप्रोक्स हाईएस्ट कितना है और मिनिमम कितना है? इट्स लाइक आप जब ज्वाइन करते हैं तो एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी तो नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है, मतलब इट्स लाइक अ अच्छा। भत्ता हाँ हाँ हाँ। सो वो आपको इस फील्ड का ये अच्छी बात है कि आपको डॉलर्स में पे किया जाता है ना। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड ये फील्ड की एक और अच्छी बात है कि आपको टैक्स नहीं लगता है अगर आप 6 मंथ्स से ज़्यादा बाहर रहते हो तो। अच्छा। सो $400 to $600 रहता है स्टार्टिंग में जब आप कैडेट होते हो। तो दैट इज़ लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप 12th पास करके गए हो और आपको $500 हाथ में लग रख दिए बढ़िया जाए, है। बहुत हाँ हाँ। है ना।
देन फिर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि जब आप शिप से लैंड पे आते हो तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे कि मेरी कंपनी है, मैं शिप जब लैंड पे रहता हूँ तो कोई पैसा नहीं लेता हूँ मतलब। लेकिन कुछ होती है कंपनी जो साल भर आपको पैसा देती है, लेकिन वो वही पैसा देती है जो आपको एक साथ शिप में मिलने वाला था उसी को आधा करके अच्छा, पार्ट्स पार्ट्स में आपको एज अ सैलरी। इधर सैलरी बेस दे हाँ, देगी या या तो लमसम दे कॉन्ट्रैक्ट, देगी? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको हर महीने महीने देगी, या तो 6 महीने का आपको एक साथ दे देती है वहाँ पे शिप हम्म। में। सो हाईएस्ट कितना है हाईएस्ट तो बहुत है, हाईएस्ट तो अगर कैप्टन जाता है अप्रोक्स? $15,000 to $15,000 पर मंथ। अब अगर इतनी गैस टैंकर्स होते हैं आपके, जो टैंकर्स होते हैं उसमें तो 12,000 से $15,000 जाता है। जो ड्राई शिप्स होते हैं, जो हमारे शिप्स है, उसमें 11-12 हज़ार जाता है। अब इतनी ग्लैमरस जॉब लोगों को लगती है बिकॉज आप इतना अच्छा अर्न कर रहे होते हो, आप इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हो वर्ल्ड वाइड, तो क्या सच्ची वो ग्लैमरस होती है, या जैसे आपने बोला कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी थिंग, तो ठीक है, पर वो ग्लैमरस वाली चीज़ कब तक टिकी रहती है, वो माइंडसेट कब तक रहता है? ग्लैमरस मैं नहीं बोलूंगा इसको, इट्स लाइक एडवेंचरस, है ना। सो इसमें डिपेंड्स कि आप किस माइंडसेट से आए हो। कि देखो, लाइक आई हैव बीन टू मैनी कंट्रीज, मतलब मैं ऐसे ऐसे पार्ट में गया हूँ, मतलब कोई जा भी नहीं सकता, और मुझे लगता भी नहीं अगर कोई शिप पे फील्ड में नहीं होगा तो मतलब मेरे परिवार से या कोई ऐसा कोशिश करेगा भी, या मेरे फ्रेंड सर्कल में कि ऐसे ऐसे इनसाइड ऑफ द ऐसे पोर्ट्स गया हूँ। हाँ। या क्योंकि जब मैं इससे पहले वाली कंपनी में जॉब करता था, तो वो हम्म। यूरोप के ऐसे ऐसे आई थिंक उस्तुलुंगान और मुरमांस्क और ऐसी ऐसी जगह थी कि जो कि बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी। और बिकॉज ऑफ शिप मैं ऐसा था, इस फील्ड में था, और मेरे काम के कारण मुझे जाना पड़ गया। तो बहुत अच्छा है, इस तरह का ग्लैमर होना तो बहुत अच्छी बात है, आपको घूमने को मिल जाता है। एंड घूमने के साथ काम भी रहता है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि डिपेंड्स कि मतलब कुछ लोग को ऐसा होता है कि फैमिली ही पसंद होती है, कुछ लोग को पसंद होता है घूमना, है लोगों ना। के ऊपर डिपेंड करता है हाँ, बेसिकली। इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो हम्म। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे फोटोज खिंचाना बहुत पसंद है, मुझे नए नए जगह पर जाना पसंद है, नए नए लोगों से बात करना पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जैसे जब शिप पे होते हो तो आप पूरे दिन क्या कर रहे होते हो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, क्या रूटीन रहता है हाँ, आपका? आई एम अ सेकंड ऑफिसर, तो मेरा काम है नेविगेशन, मतलब रूट जो होता है हाँ। उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूशन करना और उसको मॉनिटर करना कि किस तरह यहाँ से अगर इंडिया से चाइना शिप जाएगा तो कैसा रूट होगा, रूट के हम्म। अंदर क्या क्या होगा, उसमें बीच में कोई स्टॉर्म्स तो नहीं आने वाले हैं, या हम्म। हमारी स्पीड क्या होने वाली है, और हम किस डेट पे पहुंचने वाले हैं, ईटीए क्या होगा। तो उसमें आपको सी के बारे में या ओशन के बारे में भी स्टडी करना हाँ, पड़ता उसमें होगा? हमारा एक पब्लिकेशंस होते हैं, हमारी बुक्स होती है, और एक सॉफ्टवेयर होता है, हाँ। उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ अभी वेदर ख़राब होने वाला है, तो मे बी हम यहाँ से नहीं वहाँ से जाएं। हाँ। और अभी ट्रैफिक है, जैसे कि चाइना में कोई सीज़न होता है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मछलियाँ ऊपर आती है तो फिशिंग ट्रैफिक बहुत आ जाता है। ओह। तो उस समय हमें देना पड़ता है कि जब हम जाएंगे तो एक्स्ट्रा लुकआउट्स, मतलब कि जब हम शिप चला रहे हैं तो एक्स्ट्रा लोग रहेंगे हमारे साथ, थोड़ा सा अच्छा। देखने के लिए आसपास ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं है शिप पे, हाँ हाँ हाँ। है ना, सब अंधेरा होता है, तो इट्स लाइक हाँ। और रडार, रडार के अंदर जो दिख रहा है वही है, तो रडार इज लाइक अवर आइस, सो तो वो सब की प्लानिंग होती है, और काफ़ी डिटेल थिंग है ये, किस तरह का उसमें ट्रैफिक होने वाला है, और फिशिंग ट्रैफिक कितना रहेगा, एंड सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि पायरेट्स होते हैं, रॉबरीज हाँ। होती है, थीव्स होती है, तो वो उस जगह है कि नहीं, और पास्ट में हमारे पास रिपोर्ट्स आई कि नहीं वहाँ पे रिपोर्टिंग, जैसे कि उस जगह थीफ हुई थी, तो हमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिल जाता है। तो वो सब देखते हैं, तो इट्स लाइक अ प्लानिंग थिंग, मिल बैठ के सब लोग कैप्टन से डिस्कस करके बताया जाता है। देन उसके बाद हम रूट बनाते हैं, एंड रूट को बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, देन उसको मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई बराबर है कि नहीं। हम्म। सो तो मेरा जो एज अ सेकंड ऑफिसर मेरा काम है, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एंड एज अ नेविगेशन शिप चलाने में मेरा काम है, जिसमें मेरी ड्यूटी आती है दोपहर में 12 से 4 और रात में 12 से 4 ऐसे। तो अच्छा। 8 आवर्स आई हैव टू बी ऑन ब्रिज, एंड मतलब 8 घंटे मुझे शिप चलाना है, हिंदी में ये बात। और अगर जैसे आप थोड़ा सा फ्री रहते हो तो फिर मेडिटेशन करो या अपने माइंड हाँ, को रिलैक्स करो हाँ, एक्सरसाइज करके? मतलब जैसे मैं बताऊँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी,
तो मैं क्रिया करता रहता हूँ एंड मेडिटेशन करता हूँ। देन ऑफ कोर्स अब जो चीज़ मुझे पसंद है तो मैं लोगों को शेयर करना मुझे ऑफ कोर्स हाँ। पसंद है, मैं अपने अंदर तक के रखूँ। तो मेरे जो कलीग्स होते हैं उन सबको मैं बताता हूँ इस चीज़ के बारे में, और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो जुड़ते हैं। एंड एक्चुअली शिप पे ना काफ़ी प्योर होता है, मतलब जो एयर है वो प्योर है वहाँ पे, हाँ। है ना, कोई पोल्यूशन नहीं है। एंड जो सनराइज सनसेट है वो सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं, है ना। सो लाइक वहाँ आपके अपने आप ही ध्यान करने का मन करेगा। इट्स लाइक वो जो एक होता है ना, शाम को आप सनराइज सनसेट या मॉर्निंग में सनराइज सनसेट देखो तो एक ऐसा दिखेगा, हाँ आँख बंद कर लें और हम चले जाए अंदर। तो दिस इज हाउ यू कीप काम, हाँ। है ना। तो जैसे हमने आइस के बारे में बात की, पायरेट्स के बारे में बात की, तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास इससे रिलेटेड। अब जैसे आइसबर्ग, टाइटैनिक खुद में ही इतनी बड़ी मूवी है और बड़ी घटना है, तो क्या आइसबर्ग का ध्यान हमको कंटिन्यूसली रखना पड़ता है? अभी भी उस चीज़ के लिए डर है, या हम उस चीज़ से पहले ही बच सकते हैं नहीं, थ्रू नेविगेशन? देखिए जो कुदरत के चीज़ है ना वो तो अभी भी वैसी है। समुंदर 100 साल पहले भी इतना ही ताकतवर था, अभी भी वैसे ही है। तूफान जो पहले आते थे वो अभी भी वैसे ही है। तो बर्फ आइसबर्ग जो पहले थे वो अभी भी है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, हाँ। लेकिन जैसे टाइटैनिक के टाइम पे कहते थे उस समय की वो बेस्ट टेक्नोलॉजी शुरू थी, लेकिन वो हो गया एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब उसको हम कितना भी कर लें हो जाते हैं ना, उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सब चीज़ अवॉइड कर ली। ऑलमोस्ट 100% के बाद भी वो ना 1.001% एरर रह ही जाएगा। हम्म। तो आइसबर्ग है, मैंने खुद देखा है बहुत बड़ा आइसबर्ग। एक बार हम न्यू फाउंडलैंड एक जगह है कनाडा के ऊपर, वहाँ से हम आ रहे थे रशिया से, हाँ। और विंटर के टाइम ही आ रहे थे बिकॉज अटलांटिक बहुत ज़्यादा रफ था, तो हम थोड़ा ऊपर से आ रहे थे। देन वहाँ पे ना ये जो टाइटैनिक जहाँ डूबा है हाँ। वही एरिया है वाला। ओह। तो न्यू फाउंडलैंड करके वहाँ से एक आइसबर्ग आ रहा था, हमें आई थी रिपोर्ट कि एक है बड़ा सा आइसबर्ग निकलने वाला है। एंड पता नहीं मेरी ही वॉच थी रात की 12 बजे की। एंड अब रात में जैसे मैंने बताया कोई लाइट तो होती नहीं, कुछ नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। जो आइसबर्ग होता है ना वो एकदम वाइट दिखेगा आपको, थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा रहेगा। ग्लो रहेगा हाँ। उसका। अब रात की 12 से 4 की ड्यूटी आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा वो ना एकदम गहरी नींद वाली होती है। लोग अगर हाँ। आ भी जाए, जैसे मैं खुद हूँ कि हूँ, तो अवेयरनेस एकदम रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस गई आप, गए। और आप नॉट ओनली कार्गो, आपके जो कलीग्स है उसकी लाइफ भी आप पे डिपेंड करती है। करेक्ट। बहुत मतलब ऐसा इजी जॉब नहीं है ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है रात का ड्यूटी करना। सो मैं आई थिंक 2 बजा था या 3 बजा था, जो भी मुझे याद नहीं। एंड मेरे साथ एक लुकआउट होता है रात में जो कि देखते रहता है। एंड आई वाज डूइंग सम, मैं रडार पे था, देन एक्डिस पे था, कुछ ऐसा। सो एक होता है ना कि इंट्यूशन एक अंदर से, ऐसा मेरे पास एक बार नहीं, कही 3 से 4 बार हो चुका है। सो एकदम से मैं कुछ कर रहा था रडार में, नॉर्मल या एक्डिस में था, एंड सडनली मैं उठा। और होता है ना एकदम ही आप निकलते हो आउट ऑफ, में कुछ सीरियस अपना काम कर रहा था वहाँ पे हाँ। एक्डिस पे, और आगे का देख रहा था रूट वगैरह। सडन जोन आउट। कहीं अलार्म नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ सडनली कुछ आइसबर्ग का ना एक ऐसा अलर्ट डाल रखा रहता है हमने कि हाँ। ऐसे होगा ना, जैसी रेंज में आएगा तो अच्छा। दिखेगा, या हमें कहीं से इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ भी नहीं आई। एंड मैं आया एंड मैंने उसको पूछा ऑल गुड, जो मेरा लुकआउट हो गया था, हाँ सर, मतलब हाँ साहब ऐसा बोलते हैं ना, हाँ साहब ऑल गुड, ऑल गुड, कॉफ़ी बनाऊँ क्या आपके लिए, ऐसा मुझे बोला। मैं नहीं कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं। तो ऐसा है, मैं ब्रिज विंग पे गया। ब्रिज विंग मतलब कि जो ब्रिज जहाँ शिप चलता है ना उसके बाहर एक विंग होती है, जो मतलब बाहर ऐसा लगा हाँ। बालकनी काइंड ऑफ थिंग ना। तो हाँ। ऐसा बाहर जाके मैं देख रहा हूँ, कुछ अंदर से ऐसा लगता है ना कि यार कुछ कुछ है कुछ करके। है, मतलब हाँ। ऐसा। मैं उसको फिर पूछा, मैं रडार चेक कर, रडार पे कुछ नहीं दिख रहा है, देन कुछ नहीं। देन सडनली मैंने ऐसा बाइनोकुलर उठाया अपने, ऐसा करके जूम करके देखा, राइट हाइट था वो। एंड मैंने जस्ट उसको हैंड पे लिया, मतलब ऑटो पे रहता है शिप, जब हम चलते हैं ना तो ऑटो अच्छा, पायलट अच्छा, होता अच्छा। है। हाँ, हाँ। तो उसको हैंड पे डालने को बोला एंड हार्ड स्टार्ट में बोला मोड़ो। तो इट वाज लाइक अ डिस्टेंस ऑफ आई थिंक 3-4 नॉटिकल माइल डिस्टेंस पे था। एंड हमने निकाला एंड दिख रहा है अच्छा, क्योंकि आइसबर्ग क्या होता है ना, ऊपर तो छोटा सा होता है, हाँ, नीचे नीचे बहुत से बड़ा सा बड़ा है। सा हाँ। होता है, तो सेम नीचे पता नहीं जो। कितना बड़ा होता है ना। हाँ। हाँ। तो हमने ऑलमोस्ट, हमने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम होते थे निकल सकते थे। देन आई कॉल्ड कैप्टन, उसको मैंने बोला कि सर ऐसा आइसबर्ग साइट हुआ है। तो उन्होंने बोला रिपोर्ट करो एंड जस्ट सेंड विद द मेल उसको, क्योंकि हमें अगर आइसबर्ग दिखता है तो हमें खुद रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि और शिप्स जो आ रही है ना उनको ओ। पता रहे। हाँ, 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 हाँ। अलर्ट करने की। हाँ। तो इट्स लाइक, तो एक बार और ऐसे ही हुआ था, चाइना में था मैं। एंड अब मैंने जैसे वही रात की ड्यूटी थी मेरी,
एंड उस समय ना क्रेन्स होते थे बीच में, जो शिप के बीच में ना क्रेन्स लगे थे, क्रेन होते ना जैसे कोई कार्गो कुछ लेना उठाना, है, हाँ हाँ तो वाली शिप में क्रेन्स थे। तो वो थोड़ा सा ना दिखने में हिंड्रेंस होता था, जब भी थोड़ा ऐसा देखना तो ऐसे करके देखो या ऐसे करके देखो, क्योंकि बीच में आता था हाँ कभी कभी, जैसे मुझे ये कैमरे के पीछे देखना है तो मुझे थोड़ा ऐसा करके देखूंगा या ऐसा करके देखूंगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो नॉर्मल था वो प्रैक्टिस, ठीक है। रात का समय था, वही अब पता नहीं क्या टाइम था, लेकिन रात आई थिंक हो गया था, मतलब 3-4 जो भी 3 सेम। मैंने उसको पूछा अपने अदर से, मुझे इंट्यूशन जैसा कुछ आया, क्योंकि ट्रैफिक तो था ऑलमोस्ट, मैं रडार पे हाँ बैठा हुआ था। और जो शिप, जो उस समय ना फिशिंग बोट था, फिशिंग बोट ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो रडार पे इतनी जल्दी कैच नहीं होते, अगर वुडन के होंगे तो और नहीं करेंगे। अच्छा, मेटल होता है तो मेटल से क्या ना टकरा के वो एकदम से, आता है, हाँ वो हाँ इम्पल्स इको आ जाता है रडार के ऊपर। हाँ हाँ हाँ। वुडन का रहता है तो वुडन तो एब्जॉर्ब कर लेता है। हम्म। तो देन मैं उठा एंड इसको पूछा मैंने, लुकआउट को, ऑल गुड? कहता हाँ। कोई दिख रहा है? मैंने नहीं। ऐसा आया, फिर वही मुझे को ब्रिज, जैसे ही मुझको ऐसा लगता है मैं ब्रिजिंग पे चले जाता हूँ, और ऐसा आग पहले ना एक होता ना, तो पूरा 360 डिग्री देख रहा हूँ, फिर नहीं बैन कुछ आउट। समझ नहीं आया, लग भी नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मली जो फिशिंग बोट्स होती है हाँ। उनको एज पर रूल ऐसा होता है कि एक लाइट जलानी होती है, नो बड़ी अच्छा। शिप्स के लिए, एक पता तो रहे आगे कौन हाँ है। हाँ हाँ। अब वो जो बंदा फिशिंग बोट था मेरे सामने, उसको पता नहीं जो भी उसके यहाँ यार बिजली खत्म हो गई, उसका डीजल खत्म हो गया, जो भी उसने हुआ, बिजली उसने बंद लाइट कर बंद दी। कर दी थी। अरे बाप रे। और मैं ऐसा देख रहा हूँ, और लकीली क्या ना उस समय फुल मून था। अच्छा, तो वो हाँ, हल्की सी लाइट हल्की सी, जब मैं जल रही है। बाइनोकुलर से देखा ना तो वो शाइन मार रही उसकी बोट ऐसे ऐसे, वो जो होता है ना। ओ माय अरे गॉड। मैंने, और एकदम पास में था वो, तो आई थिंक 1 माइल के अंदर ही था वो शायद। उस समय तुरंत मैंने हाइट ऐसा करा, और एकदम, अगर अगर मैं जाता तो वो सीधा चढ़ता था मेरे ऊपर। ऐसा बाप ऑल्टर रे। किया मैंने, देन निकला ऐसे। यू नो समटाइम्स यू नो गॉड इज गुड फॉर यू, है ना, कि भगवान की कृपा रहती है। बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती तो ऐसा 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। ऐसा कुछ और इंसिडेंट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन आई नो कि बहुत बार ऐसा होता है। मैं सीरियस कुछ तो बात मैं करूंगा या कहीं और बिजी होऊंगा, एकदम से मैं उठूंगा और अंदर से कुछ लगेगा। है। जोन आउट हाँ, होके जोन एकदम आउट। से हाँ, और इंट्यूशन आ मुझे जाता लगेगा कि नहीं भाई अभी कहीं और ध्यान दे, कुछ तो है। हो रहा है, हाँ मतलब होने हाँ। वाला है, या देख ले ऐसा। बड़ा अच्छा है इट्स लाइक कि मैं उस चाहता हूँ कि चीज ऐसी का, हैबिट मेरी रहे, मतलब यू नो हाँ, कि इसको उस कहते हैं चीज का सिक्स सेंस, एक्सपीरियंस, सेंस हो जाता है हाँ, मुझे। उस हाँ। चीज का एक्सपीरियंस करना और अपने इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करना। हम्म। इंडियन नेशनल्स को मर्चेंट नेवी में एग्जैक्टली क्या स्कोप है? क्या इसमें इंटरनेशनल जो लोग हैं वही आ सकते हैं जो फॉरेनर्स हैं, या हम भी जा सकते हैं इंडियंस लोग मोस्टली? एक्चुअली इसमें दो चीज है, डिपेंड करता है आप किस टाइप की शिप ज्वाइन कर रहे हो। हम्म। जैसे क्रूज शिप होती है, जो सुना होगा, क्रूजेस जो होती है, जो हाँ पैसेंजर्स को लेके जाती है, हाँ हाँ। तो उसमें मोस्टली फॉरेन ऑफिसर से डेक साइड, जो शिप जो जो मेरा डिपार्टमेंट डेक साइड, इंजीनियर साइड ऑफ कोर्स इंडियंस है काफ़ी सारे, लेकिन अभी भी जो क्रूज शिप्स है उसमें 80-90% फॉरेन नेशनल्स लाइक इटालियन, यूरोपियन, इन ऑफिसर्स का डोमिनेंस है। बट जो कार्गो शिप्स है, जो हमारे लाइक बल्क कैरियर्स, गैस कैरियर्स, उसमें है इंडियंस काफ़ी डिसेंट अमाउंट में है। इंडियंस है, चाइनीज़ अभी कम हो गए हैं, फिलिपिनो और इंडियंस काफ़ी सारे हैं। पहले यूरोपियंस थे, जैन जैपनीज़ आए, जैपनीज़ के बाद इंडियंस एंड फिलीपींस, अभी हम 2 लोग इसमें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कल्चर वाइज देखा जाए तो मिक्स्ड क्रू, जैसे कि अगर कुछ इंडियंस कुछ फॉरेनर्स अगर शिप पे रहे तो बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर मिक्स क्रू रहे तो बहुत अच्छा रहता है। अगर ऑल इंडियन रहते हैं तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडियंस बेकार होते हैं, लेकिन अगर ऑल इंडियंस रहते हैं ना तो एक हमारा एक वो होता है ना कि हम लोग थोड़ा और ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। वो एक चीज़ होती है, काम से काम। हाँ, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा नहीं रहता। हाँ, काम से काम फिर हम नहीं रखेंगे, हम कुछ और बताइए, आप घर में क्या है, आप वहाँ के हैं, आप यहाँ के हैं। तो अच्छी चीज़ भी है, हाँ। लोगों को पसंद आती है। लेकिन अगर आप मिक्स क्रू रहते हैं, जैसे मेरी शिप में मैं अकेला इंडियन था, एंड पूरे यूरोप के थे, यूक्रेन के थे, पोलैंड के थे, मालदीव्स के थे, फिलीपींस के थे, मॉरिशस के थे, अलग 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 अलग। कल्चर्स, अलग अलग तो कंट्रीज वो के। जब आते हैं तो इट्स लाइक वो एक कहते हैं ना कि दे विल नॉट पोक यू एवरी टाइम कि आप अपना काम करिए एंड जाइए। बट हम जब इंडियन कंपनी या इंडियन क्रू के साथ ज़्यादा होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा, ऑफ कोर्स अच्छे भी होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प भी करते हैं हाँ इंडियंस, हाँ आपका ख्याल रखेंगे, कुछ हो गया तो ना गुडविल वो
यू नो दे विल सपोर्ट यू। एक ये बहुत बड़ा लाइक बेनिफिट है इंडियन यही क्रूज। इंडियंस की खासियत हाँ हम बोलते कि हैं। हम थोड़ा सा और जाके हेल्प भी करते हैं, लेकिन हमारा ये भी हम और घुस के हम उससे और हाँ, क्या चल रहा है घर में और क्या पर्सनल है। थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो हाँ जाता है rather हाँ than प्रोफेशनल। हाँ। सो मुझे मिक्स क्रू अच्छा लगता है। एंड और इंडियंस इंडियंस को थोड़ा प्रेशर भी करते हैं, जैसे कि जैसे मैं लास्ट टू लास्ट कंपनी बताया, इंडियन कैप्टन था, इंडियन सुपरिटेंडेंट था, इंडियन ऑफिसर्स थे। तो सुपरिटेंडेंट ने जो ऑर्डर दिए तो सब लोग उस अरे करना है, फिनिश करना है, इसको फिनिश करना है। बट यही चीज़ अगर फॉरेनर्स में संडे या सैटरडे आता है तो वो हाँ, सीधा मेल कर देता था सीनियर को, ओके टुडे वी हैव अ संडे ऑन शिप, नो वर्क, वी हैव हाफ डे ऑन शिप, नो वर्क, वी आर बिजी देयर। सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई हाँ मैं इस पे अभी कुछ हाँ। नहीं कर सकता हूँ, तो एक मुझे। वर्क कल्चर हाँ काफी अच्छा हो जाता है हाँ। इसमें। लेकिन इंडियन सोचे तो अगर बॉस ने बोला है तो हाँ मैं करवा के देता हूँ, मैं करके देता हूँ, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, इट्स लाइक। तो बेसिकली वो वाला चीज हो जाता है ना कि जी सर, जी सर, हाँ हाँ सर, हाँ मैं ये सर। बोलना नहीं चाहता लेकिन यही है। बट बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं सर आज तो हाँ ऐसा ऑफ कोर्स, है ना। ऐसा नहीं कह रहा तो कि सब क्योंकि आप इंडियंस है, अलग लेकिन अलग हाँ कंट्री। बहुत सारे इंडियन कैप्टन्स हैं, बहुत अच्छे कैप्टन्स हैं, बहुत हाँ। अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है, मैं भी उनके अंडर काम किया था। बट हम्म। एक जेनरिक व्यू में बता रहा हाँ हूँ, हाँ, वो मेरा वो तो। पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हाँ ये नहीं है कि हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा है कि मुझे मिक्स पर्सन क्रू टू अच्छा, पर्सन हाँ डिफर करता है, मिक्स क्रू नेचर अच्छा भी। लगता है। हाँ एंड उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपका टाइम अच्छा जाएगा शिप पे, बस ये। एक और एक प्लस पॉइंट होता है ना कि आप दूसरे कल्चर वालों से मिल रहे हो, आप हाँ दूसरी कंट्री वालों से मिल रहे हो, तो यू हैव मोर फ्रेंड्स हम्म rather than सिर्फ इंडिया में रहने के हाँ अलावा हाँ ये आपके पास बेनिफिट और। है ऑफ कोर्स। तो आपको कौन सा कल्चर या कौन सी कंट्री के लोग ज़्यादा पसंद आए, एज एन जैसे हम इंडियंस हैं, हम लोग बहुत फन लविंग और इमोशनल और थोड़ा सा ऐसा मदद के लिए आगे रहते हैं, तो वैसे कौन। मुझे फन लविंग, देखिए अलग अलग कल्चर सबके अलग होते हैं, सबकी हमें हाँ, रिस्पेक्ट करनी वो तो चाहिए। खैर सो ज़रूरी है। अगर आप यूरोपियन कल्चर साइड जाओगे तो वो लोग ऑफ कोर्स काम करते हैं, लेकिन रेस्ट भी उतना ही करते हैं। वो लोग आउट ऑफ द वे जाके नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, अगर गलत है तो गलत को क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ सेम लाइक जैसे हम ईस्ट साइड आते हैं, अगर आप मालदीव्स या इंडिया या फिलीपींस में जाओगे तो हम लोग को अगर कोई ऑर्डर मिला तो हम क्वेश्चन कम करते हैं, चैलेंज कम करते हैं। हाँ, हम हाँ कर काम लेते में हैं। लगे रहेंगे, चैलेंज अगर गलत भी है तो उसको चैलेंज करना कभी कभी हमारी जो कैपेसिटी वो कम होती है हाँ एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। ये एक स्टडी में हमें पढ़ाया भी गया है कि जो फिलिपिनो होता है या इंडियन होता है तो ये लोग काफ़ी हद तक उसको करने की कोशिश करेंगे। हाँ अगर वो उसमें रिस्क है तो चैलेंज थोड़ा बात करते हैं, बाद में करेंगे एज कम्पेयर टू। सो मुझे फिलिपिनो का कल्चर काफ़ी फन लविंग लगा, काफ़ी इंटरटेनिंग होते हैं। एंड अगर आपको जानना है नए नए लोगों के बारे में तो ऑफकोर्स आप यूरोपियन गाइस के साथ सेल करिए, वो लोग काफ़ी नई चीज़ बताते हैं यूरोप के बारे में। एंड उनके हमको लगता है यूरोप मतलब लंदन, बट लंदन अकेला एक वो नहीं है, लंदन के अलावा बहुत सारी छोटी बहुत छोटी बड़ा कंट्रीज है, यूरोप तो खैर बहुत तो उनके बड़ा छोटे छोटे अलग अलग रिचुअल्स, उनके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसके बारे में जानिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि वो लोग ना ऐसे लाइक वो फन लविंग होते हैं, उन लोग एकदम दिमाग में प्रेशर लेके काम नहीं करेंगे, हाँ। ये यही करना है, ऐसा चिल पर थोड़े एशियंस के उसमें वैसा रहता है, कि उनके प्रेशर blood में जल्दी, रहता है, हाँ हम प्रेशर ले लेते हैं। एकदम प्रेशर और काम करके देना है। तो एक्चुअली ये है, क्या कर सकते हैं, तो है। हाँ ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ, जहां हम आपको कुछ पूछेंगे, आप एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं। ओके शूट। वुड यू लाइक टू स्टे समुंदर में ही या फिर जमीन पे रहना पसंद आता? आइलैंड पे। आइलैंड ट्रिकी। एक ऐसा डिलीशियस फूड जो आपने किसी पोर्ट पे या किसी कंट्री में खाया हो? आई एट वेज बिरयानी इन कराची। ओह, एक चीज जिसके बिना आप शिप पे बिल्कुल नहीं जाओगे? माय योगा मैट। Nice. एक चीज जो कि बहुत बोरिंग है पर वो रोज करनी पड़ती है? रात में 12 बजे उठना, क्योंकि मेरी नाइट वॉच होती है। तो
तो ये ऐसा नहीं होता कि मतलब शिफ्ट वाइज? नहीं, अगर आप व्हेन यू आर सेकंड ऑफिसर तो आपको 12 से 4 जगना ही पड़ता है। व्हेन जब मैं थर्ड ऑफिसर था तो मॉर्निंग में रहता था 8 to 12 ऐसा। तो व्हेन यू बिकम चीफ ऑफिसर तो मॉर्निंग 4 to 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स शिफ्टिंग, प्रमोशन के जैसे शिफ्ट होता है। तो अभी के लिए जो रात में मुझे उठाया जाता है वो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार उस समय मुझे घर का लगता है यार कुछ चेंज करो या फिर प्रमोशन ले लो जल्दी। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप पे कोई बायोपिक बनती है तो उसका एक्टर कौन होगा? एक्टर मींस बॉलीवुड एक्टर पे बताना है? हाँ, बॉलीवुड एक्टर या कोई भी एक्टर जो आपको पसंद हो और आप चाहते हो कि ये ही होना चाहिए मेरी बायोपिक करने की। मेरे हिसाब से मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ बायोपिक। ऑल्दो अगर ऐसे कोई है तो ऑल्दो अगर चूज करना हो तो आई थिंक अक्षय कुमार कर लेगा। जो फन लविंग भी है एंड नॉट सीरियस, सो एक्टिव, सच एन एक्टिव एक्टर। हाँ, अक्षय कुमार कर सकते हैं। अक्षय कुमार का एक्चुअली एक रुस्तम मूवी आई थी, उसमें काफी अच्छा ड्रेसिंग सेंस था, नेवी का उसको अच्छा लुक भी मिलता है। हमने मोस्टली उनको बायोपिक करते देखा है एंड रियली मतलब बहुत फिटनेस की फिट है अक्षय कुमार एंड उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे ऐसा अक्षय कुमार का लोग थोड़ा ऐसे बुराई भी करते हैं बट मतलब जो हमारा एक होता है ना यंग एज का जो 12th 11th और वो उसमें निकला तो वो जो भागम भाग मूवी, गरम मसाला बहुत अमेजिंग वो और नहीं और एक दो थी, मतलब वो अलग ही है, मतलब उसका जो एक होता है ना डायलॉग डिलीवरी, टाइमिंग बहुत अच्छी है। आखिरी चीज, क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मर्चेंट नेवी इज नॉट द ओनली फील्ड, है ना। आप सब तरह का अभी ओपन है, इंटरनेट है एंड अगर किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके आइए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं इनिशियल लेवल पे। बहुत सारे लोग में से मिलते हैं जो कि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, वो फंस जाते हैं, 3-4 लाख उनके चले जाते हैं, देन दे हैव टू डू सम अदर जॉब। तो सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके इस फील्ड में आइए। और ये अकेली फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है अभी ओपन है। और स्टे ट्यून्ड, मन का रेडियो, मन का पॉडकास्ट देखते रहिए और मन से बात करते रहिए। आज हमको पता पड़ा अबाउट पायरेट्स, अबाउट सी क्रिएचर्स, अबाउट स्किल, अबाउट द क्वालिफिकेशंस यू नीड इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, उसके लेवल्स ऑफ ऑफिसर्स के बारे में हमने जाना और काफ़ी सारी चीज़ें हमने ओशंस और सी से रिलेटेड हमने जानी। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए देखते रहें अपना पोस्ट। थैंक यू सो मच भैया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि हम एक इनिशिएटिव हमेशा लेके चलते हैं टुवर्ड्स ग्रीनरी, तो मैं आपको अपना पोस्ट की तरफ से एक प्लांट गिफ्ट करना चाहूँगी। Thank you for the warm welcome and beautiful present to me. So मन को मेरी तरफ से एक कैप, थोड़ी बड़ी है। हाँ, काफ़ी बड़ी है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कैप थोड़ा सा ना आपको एक फील देती है कि आप यूनिफॉर्म के साथ अगर जाओ किसी फील्ड में और यू विल एक्सेल, यू विल डेफिनेटली एक्सेल। तो इसी के साथ मैं आप सभी से आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम अपना पोस्ट मन से बात। देखते रहिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पोस्ट। धन्यवाद।